श्री राम ने क्यों रखा था नवरात्र व्रत? मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी नवरात्रि का व्रत रखा था। उसका बड़ा ही मनोरम वर्णन श्री रामचरितमानस में है। देवी भागवत महापुराण में भी इसको विस्तार से बताया गया है। वेदव्यास जन्मेजय को भगवान राम के नवरात्र का व्रत का हेतु बताते हैं। इसी प्रसंग में नवरात्र का व्रत की यह रामकथा उभरती है। जन्मेजय के जवाब में व्यास जी ने कहा, सीता हरण से दुखी श्री राम लक्ष्मण से बोले, कितने बुरे दिन हैं। पिताजी सुरधाम सिधारे, अपनी नगरी छूटी, वनवासी बने, सीता हरी गई, पता नहीं आगे क्या हो, पर इतना तय है कि जानकी के बिना अयोध्या न लौट सकूंगा। लक्ष्मण, तुम भी सब सुख छोड़कर मेरे साथ निकल पड़े, अब इतना कष्ट भोग रहे हो। रावण ने अधिक परेशान किया तो जानकी जान दे देगी, पर उसकी बात न मानेगी। जानकी ने जान दी तो मैं भी जिंदा न रहूंगा। लक्ष्मण बोले, भैया आप चिंता न करें, बहुत से वानर सीता माता की खोज में गए हैं, जल्द ही उनका पता चल जाएगा। मैं अकेले ही सारे देवताओं और दानवों को जीतने की ताकत रखता हूँ, फिर भी आवश्यकता पड़ी तो सेना सहित भरत और शत्रुघ्न को भी बुला लेंगे, आप कतई शोक न करें। भगवान राम और लक्ष्मण यह सब बातें कर ही रहे थे कि नारद आकाश से विशाल वीणा बजाते और झूम झूम कर गाते हुए वहीं उतर आए। नारद जी ने रामचंद्र से कहा, राघव, तुम साधारण लोगों की तरह इतने दुखी क्यों हो? देवलोक में मुझे पता चला कि रावण ने सीता हर ली। उसने सांप को माला समझकर अपने गले में डाल लेने वाले किसी व्यक्ति की तरह यह काम किया है। निराश मत हो, उसके वंश का नाश अब निश्चित है। यह कैसे होगा मैं बताता हूँ। इसी आश्विन महीने में नवरात्र व्रत करो। नवरात्र में उपवास, भगवती की पूजा, उनके नाम का जप और होम हर तरह की सिद्धियां देने वाला है, और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र तक यह व्रत कर चुके हैं। कठिन परिस्थिति में पड़ने पर तो यह व्रत जरूर करना चाहिए। विश्वामित्र, भृगु, वशिष्ठ और कश्यप ने भी यह नवरात्र व्रत किया था। वे सब मां भगवती की कृपा से अपने ऊपर आई विपत्ति को टालने में सफल रहे। इसलिए आप रावण वध के लिए इस व्रत को जरूर करें। भगवान राम ने कहा, मुनिवर मैं यह नवरात्र व्रत करूंगा, पर पहले यह बताने की कृपा करें कि जिनका व्रत मैं करूंगा वे कौन देवी हैं, उनका क्या प्रभाव है, वे कहां से अवतरित हुई है। श्री राम के सवाल पर नारद जी ने मां भगवती के बारे में कहा, उनकी महिमा अनंत है, जिसको कह सकना कठिन है। उनके अनगिनत नाम है। वह आदि शक्ति देवी है, जो हर जगह हमेशा विराजमान रहती है, और यही देवी तीनों लोकों की सृष्टि करती है। ब्रह्मा जी और वेद इन्हीं से प्रकट हुए हैं। भगवान राम ने कहा, मैं पूरी लगन से आदि शक्ति का यह व्रत करना चाहता हूँ। व्रत के विधि विधान बताइए। इस पर नारद जी बोले, एक ऊंचा आसन रखकर उस पर भगवती जगदम्बा को स्थापित करके 9 रातों तक उपवास करते हुए विधि विधान से उनकी पूजा करनी होगी। मैं इस कार्य में आचार्य का काम करूंगा। आश्विन मास आ गया था। भगवान राम ने मुनिवर नारद जी के कहे अनुसार किष्किंधा पर्वत पर एक ऊंचा आसन बनवाकर भगवती जगदम्बा की मूर्ति रखी। नारद जी के बताए अनुसार उपवास करते हुए भगवान राम के साथ लक्ष्मण भी होम, पूजा, पाठ, जप में लगातार लगे रहे। अष्टमी तिथि आई। भगवान ने मां जगदम्बा को 108 नील कमल चढ़ाने की व्यवस्था कर रखी थी। वे एक एक कर फूल चढ़ाते जाते थे, पर 107 फूलों के बाद आखिरी नील कमल गायब था। रावण ने अपनी माया से उसे गायब कर दिया था। अब रात हो गई थी। इस दुर्लभ नील कमल की व्यवस्था असंभव थी। ऐसे में कहीं पूजा अधूरी न रह जाए। भगवान श्री राम बड़ी चिंता में पड़े, मां जगदम्बा रूठ न जाए। अचानक उन्हें ख्याल आया कि उन्हें कमलनयन भी तो कहते हैं। एक नीलकमल की जगह उन्होंने अपनी एक आंख निकालकर चढ़ाने की का फैसला लिया।
भगवान राम ने तत्काल अपने तरकश से एक तीर निकाला और अपनी आंख निकालने ही वाले थे कि उस किष्किंधा पर्वत पर आधी रात में उजाला छा गया। भगवती प्रकट हुई। सिंह पर बैठी हुई भगवती ने श्री राम और लक्ष्मण को दर्शन दिए। देवी ने कहा, श्री राम, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ। मनचाहा वर मुझसे मांग लो। मनु के पावन वंश में विष्णु के अंश के रूप में तुम्हारा अवतार देवताओं के प्रार्थना पर रावणवध के लिए ही हुआ है। तुम्हारे साथ के ये सभी वानर देवताओं के ही अंश हैं। इन सब में मेरी शक्ति भी है। लक्ष्मण शेषनाग का अवतार है। यह मेघनाद को मार डालेगा। अब इस व्रत को पूरा करने के बाद पापी रावण को मारकर सुखपूर्वक राज्य भोगो। 11,000 वर्षों तक धरती पर तुम्हारा राज्य रहेगा, जिसके बाद तुम अपने परमधाम को सिधारोगे। व्यास जी ने कहा। यह कहकर भगवती अंतर्धान हो गई। भगवान राम बहुत प्रसन्न हुए। नवरात्र व्रत समाप्त करके दशमी के दिन भगवान राम लंका को चले, पर उससे पहले विजयादशमी की पूजा भी की, जिसके बाद भगवान राम ने रावण से युद्ध किया और दशमी के दिन रावण का वध कर माता सीता को सकुशल वापस ले आए। तो यह थी नवरात्रों से जुड़ी हुई भगवान श्री राम की कहानी। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। अंत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।